अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आईईसी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ ताकि अब तक जो भी काम हुआ है उसमें कोई मिसकम्युनिकेशन ना रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो वो बच्चे जो बिल्कुल अभी पहले स्टेप के ऊपर हैं और वो नहीं जानते कि आईईसी है क्या। तो मैं जल्दी से डिफ़ाइन कर लेता हूँ आईईसी क्या है। तो आईईसी एक इदारा है जो कि डेवलप इसीलिए किया गया है ताकि यूथ को एम्प्लॉयबल बनाया जाए। वो अब कैसे बनाया जाए, उनका मिशन ये है कि हम यूथ को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सिखाएंगे जिसकी बेस के ऊपर वो जॉब्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इस फैक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं और बाहर से एक्सपोर्ट्स भी ला सकते हैं इस पाकिस्तान के अंदर। तो अब वो कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सिखा रहे हैं, बहुत सारी पे वो काम कर रहे हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, वो डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, गेम डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसके अंदर यूआई यूएक्स डिज़ाइन है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ वो सिखा रहे हैं। अब इसमें खसूसियात क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये तो इस टेक्नोलॉजीज़ के लिए कोई भी आपसे डायरेक्टली फ़ीस नहीं ले रहे। ठीक है, तो कोई भी आपसे फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। दूसरी चीज़, ये 100% ऑनलाइन होगा। आप कहीं पर भी बैठे ये पढ़ सकते हैं, चाहे आप लड़का है या लड़की हैं या पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको फिज़िकली वहाँ पर इनवाइट नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि वो बच्चे जैसे सपोज जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, मतलब होगा ऑनलाइन और उनके पास ये डिवाइसेस ही नहीं है। तो वो बच्चे जो इतने नीडी हैं उनके पास ये डिवाइसेस नहीं है, तो वो उनको क्या करेंगे, आपको डिवाइसेस भी देंगे, मतलब लैपटॉप भी देंगे, इंटरनेट की डिवाइस भी देंगे। ठीक है, और वो बच्चे अब एक और कैटेगरी आती है कि वो बच्चे जो उनके पास अब वो जॉब्स वगैरह में इतने फंसे हुए हैं कि उनके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो अगर वो इस हद तक नीडी हैं तो उनको आईसी स्टाइपेंड यानी कि वजीफ़ा भी ऑफ़र करेगी इस बेस के ऊपर कि वो अपनी जॉब छोड़ेंगे और फिर अपनी पूरी अटेंशन पढ़ाई को देंगे। तो ये सारे फीचर्स वगैरह इस आईसी के प्रोग्राम में शामिल हैं। ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट इदारा है आईसी, तो ये सारे काम कर रहा है। अब मसला है कि इसके अंदर रजिस्टर किस तरह हुआ जाए, इसको अप्रोच किस तरह किया जाए। तो पहला स्टेप क्या है, अपने आप को अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन किस तरह करवाएंगे, तो इसके लिए मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखी हुई है कि स्टेप बाय स्टेप हमने किन पॉइंट्स को फॉलो करना है। पहले आईसी की वेबसाइट पे जाना है, डेट इज़ IEC.org.pk, एंड देन उसको किस तरह करना है। पूरी तकरीबन 15 मिनट के अंदर एक एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप वो वाली वीडियो इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो। मैसेज या कॉल प्लीज़ मत करें, क्योंकि मेरे लिए कॉल उठाना और मैसेज का जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप करें, आपको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। तो आप इस नंबर के ऊपर मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दें और अब थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि मैंने आपका ये वीडियो यहाँ देखी है और मैं चाह रहा हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन करवानी है, आप मुझे रजिस्ट्रेशन वीडियो भेज दें। ठीक है, तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन वीडियो भेज दूँगा। उसके अंदर बस एक दो चीज़ों का ख्याल रख लेना आप। पहली चीज़ तो वहाँ एक जगह वहाँ पर पूछा हुआ होगा कि आपने आईसी के बारे में कहाँ सुना, तो वहाँ पर लाजमी BMJ या सुफ़ा लिख देना। ठीक है, BMJ या सुफ़ा। तो क्यों ये लिखना है, क्योंकि फिर ये आपका सारा डेटा मेरे पास आए, जब मेरे पास आएगा तो मैं फिर क्लेम कर सकूँगा ना ये मेरी कोलैबोरेशन से हैं। तो आपको कोई फिर इशू होता है, आपके साथ कोई मसला होता है, कभी होगा कि मुझे लैपटॉप की ईमेल नहीं आई, मुझे अभी भी अक्सर होता है मुझे ये वाली ईमेल नहीं है, वो नहीं है। फिर मैं बात करके जो हमारी टीम के अपर एंड पे हैं, जो कि इस हर काम के लिए जो एक कंसर्न बंदा है उससे बात करके फिर मैं वो काम करवाता हूँ। तो लेकिन इसके लिए मेरे पास सबूत होना चाहिए कि ये बंदा मेरी कोलैबोरेशन से गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आईसी के अंदर 18 साल से कम और 30 साल से बड़ी एज का बंदा अलाउ नहीं है, क्योंकि वो ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं बना। लेकिन अगर आप फिर भी वो बच्चे जो कि सोफ़ा और उससे जा रहे हैं उनके लिए मैंने बात कर ली है। वो अगर एंथुसियास्टिक हुए इस प्रोग्राम के लिए, यानी कि वो वाकई करना चाह रहे हैं और अपना टाइम भी देंगे, तो वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त 18 से कम या 30 से ज़्यादा करेंगे तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। वजह यह है कि वो कोई बंदा नहीं बल्कि सिस्टम खुद रिजेक्ट कर देगा। अब इसके लिए ये है कि आप चाहे 18 साल से कम हो या 30 साल से ज़्यादा हो, आप 18 से 30 साल का कोई बस एज ही रख दें। ठीक है, ये डेटा गलत होगा लेकिन बाद में मैं ठीक करवा लूँगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आपको पता चल गया आईसी है क्या, आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली जाकर, आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया। अब क्या, तो इसके बाद हम करेंगे आपके पास आएगी एक ईमेल कि वो अब ईमेल आपने जीमेल पे जाकर चेक करनी है। आपके पास आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको एक ईमेल आएगी। अगर आपकी ईमेल इनबॉक्स के अंदर नहीं आ रही तो मोस्ट प्रोबेबली वो या फिर सोशल मीडिया के आपके पास फोल्डर के अंदर आ रही हो या स्पैम के फोल्डर के अंदर आ रही हो। अक्सर ये होता है कि गूगल अपनी तरफ से किसी भी ईमेल को स्पैम कंसीडर करके स्पैम के फोल्डर में ले जाता है। तो आपने ये सारे फोल्डर्स चेक करना है कि आपके पास ईमेल लाजमी आएगी। इन द 99% केसेस ईमेल आती है। ठीक है, 1% कुछ होता है कि
किसी वजह से ना आए तो फिर आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, अगेन वही व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो बहरहाल अगर आपके पास ईमेल आती है तो आपके पास दो तरह की ईमेल आ सकती है, या एक रिजेक्शन की या फिर कंफर्मेशन की। रिजेक्शन की ईमेल क्यों आएगी? अगर आपने 18 से नीचे अपनी एज रखी है या 30 से ऊपर रखी है तो आपको रिजेक्शन की ईमेल आ जाएगी। तो इसका हल क्या है, आपने एज बिटवीन रखनी है, अगेन फॉर्म फिल करें और दोबारा अपनी एज को 18 से 30 के दरमियान ही रखें। अगेन ये डेटा गलत होगा, मैं ठीक करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो सकता है, आपने कमिट नहीं किया हो कि मैं 18 से 30 से 40 घंटे दूंगा या दूंगी, तो ये आप कमिट करेंगे 30 से 40 घंटे देना इस प्रोग्राम के लिए लाजमी है हफ्ते के, तो आप इसको कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये दो चीज़ों का ख्याल रख लोगे फिर उसके बाद इंशाल्लाह नहीं आएगा। अभी तक एक केस भी मेरे पास ऐसा नहीं आया कि कोई इस तरह की रिजेक्शन ईमेल आया हो। अब आपके पास जैसे वो ईमेल आ गया कन्फर्म रिजेक्शन का, तो दोबारा आप फिल करेंगे। अगर नहीं आया कन्फर्मेशन का ईमेल होगा वी आर असेसिंग योर इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन, बस यही कन्फर्मेशन का ईमेल है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब आपके पास टेस्ट का ईमेल आएगा। वो आज 14 फरवरी है, तो आज से आना शुरू हो जाएंगे, रात से ही या फिर कल सुबह से आना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये बात बस ख्याल रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 18 फरवरी है, 18 के बाद नहीं होंगी एप्लीकेशन। तो बस ये 4 दिन ही रहते हैं, अगर मैं जिस दिन ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वीडियो, तो ये बस 4 दिन ही रहते हैं। अब आपने इसी के अंदर एप्लीकेशन करनी भी, रजिस्टर भी करना अपने आप को, और टेस्ट भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। टेस्ट की डिटेल्स में आपको एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर सारे FAQs कर देंगे, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है वो हर एक के लिए नहीं होगी, ये खासकर उस बच्चे के लिए जो बिल्कुल नहीं आया और जिस रजिस्ट्रेशन का इशू है, तो ये सब के लिए नहीं होगी, ठीक है। बाकी जो टेस्ट की डिटेल्स हैं वो एक अलग FAQs की वीडियोस में बनाऊंगा, उसके अंदर सब डिटेल्स होंगी कि टेस्ट क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कब होगा ये तो मैं बता ही चुका हूँ। बहरहाल अब आते हैं कि अब टेस्ट के ऊपर कि टेस्ट की प्रिपरेशन, टेस्ट क्या होगा थोड़ा सा मैं बता दूं, टेस्ट है होगा क्या और टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह करेंगे। तो टेस्ट के अंदर दो चीज़ें होंगी, लॉजिकल थिंकिंग और इंग्लिश लैंग्वेज। लॉजिकल थिंकिंग पे पहले बात करते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग में आपके पास तैयारी किस तरह करेंगे। एक तो आप पहले मैं फाइल सेंड करूँगा, फाइल्स में एक पीटर कार्टर्स की बुक है जिसको आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा IC के कुछ टेस्ट सैंपल हैं लास्ट टाइम के, तो वो मैं आपको सेंड करूँगा जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज़ें मैं आपको सेंड करूँगा। कैसे सेंड करूँगा, अगेन आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बताएंगे कि मुझे लॉजिकल थिंकिंग के फाइल्स चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। इसके अलावा भी फाइल्स हैं टेस्ट जो हमने अपने यहाँ पर कंडक्ट करवाएं। इसके अलावा अगर वो अगला नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमने इन टेस्ट की तैयारी यहाँ पर बच्चों को फिजिकली इंस्टीट्यूट में भी करवाई है और ऑनलाइन क्लासेस भी रखी हैं BMJ के स्टूडेंट्स के लिए और बाकी गर्ल्स के लिए रखी गई हैं, ठीक है। तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, फिजिकल क्लासेस की भी मिलेंगी और ऑनलाइन क्लासेस की भी मिलेंगी। आप तक कैसे पहुंचेगी, अगेन आपको व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे लॉजिकल थिंकिंग की रिकॉर्डिंग्स चाहिए, ठीक है। और फिर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पे आ जाना। सेकंड चीज़, इंग्लिश की तैयारी किस तरह करें। इंग्लिश की तैयारी के लिए आप समझ लें कि दो चीज़ें आएंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी किस तरह करें, मतलब किस तरह वो पूछेंगे, तो आप इसका आइडिया ये रख लो कि अगर आप IELTS का टेस्ट देख रहे हो ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो ये सम अबाउट उसी तरह क्वेश्चन होती है, ठीक है। लेकिन उस जितना हार्ड नहीं होता, बिल्कुल एक एवरेज दर्जे का या एवरेज दर्जे से भी नीचे का होता है, इतना ज़्यादा कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आपको आगे आइडिया लेना है तो आप यूट्यूब पर जाकर थोड़ी बहुत वीडियोज़ देख लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की IELTS किस तरह एक क्वेश्चनिंग करता है, तो वो हो जाएगा। एक सिंपली आपके पास कुछ मटेरियल आएगा इंग्लिश का जिसको आपको पढ़ के आंसर्स देने पड़ेंगे MCQs की फॉर्म में, और दूसरा होंगे, लेकिन ये वो बिल्कुल स्कूल वाले नहीं होंगे कि बस उसी में से एक वर्ड लग जाएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए, ठीक है। लिसनिंग में भी ऐसा होगा कि आपको एक ऑडियो दे देंगे, उस ऑडियो को सुनकर आपने वो क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ही आप बोलें कि बिल्कुल ही लोअर दर्जे का, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके लिए क्या करें, प्रैक्टिस के लिए अगेन फर्स्ट वन इज़ यूट्यूब, आप बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। सेकेंड वन इज़ अगेन इसकी भी कुछ क्लासेस हुई हैं, तो इसकी क्लासेस का लिंक भी आप ले सकते हैं, वो भी हमने रिकॉर्ड करवाई थी, तो मुझे आपको व्हाट्सएप बता देना, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट चीज़ें हैं कि वो कब होगा, कैसे होगा, और आपके क्वेश्चन होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस बना रहा हूँ। इसके अलावा जो होगा कि टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या, इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में वो सब कुछ भी फाइंड करूँगा।